Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या हो सकता है, क्या आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी बट डेफिनेटली आपके लिए आ रहा है. व्हाट इज़ हिडन but definitely coming towards you. So, of course, it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं इस दौरान कि आपके लाइफ में अवश्य ऐसा क्या आ सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, जो उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की होगी. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऐसा ऑलरेडी कोई तो कर रहा है, शायद आपके पीछे, शायद आपको पता नहीं है. मतलब जो भी पोजीशन या जो भी स्टारडम या जो भी पॉपुलैरिटी आपको मिला होगा, जो भी अच्छा कार्य आपने किया होगा ना, उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है. मतलब उसको ऐसा सबके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया जा रहा है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है. और अगर किया भी है तो पूरी तरह से आपका स्वार्थ वहाँ पे जुड़ा हुआ है. तो ये कोई आपके जो है कलीग कर सकते हैं, मे बी ऐसा कर ही रहे हैं, या वो आपके बॉस के सामने जाके कुछ कह रहे होंगे, या कोई ऐसा स्टूडेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट है, हो सकता है कि कोई आपके बैचमेट ऐसा कर रहे हैं. अगर आप ऑब्वियसली जो है ना अपने मतलब अगर आप उस मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया एडवर्टाइजिंग, ओके, पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे क्या करें ना, वो आपके अंदर जो है ना मतलब इस तरह से वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ, ताकि आप कुछ कहो और आपका स्टेटमेंट जो है बहुत बड़ा जो है एक प्रोटेस्ट को जन्म दे. इस तरह से इतना ज़्यादा भयंकर चीज़ें आपके पीछे हो रहे हैं. लेकिन क्या वो जानते हैं कि यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट दैट. यहाँ पे दो चीज़ है. एक तो है यहाँ पे एक बटरफ्लाई है वाइट कलर, और यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक ट्यूलिप या लोटस जैसा भी क्रिएट हो रहा है. उनको नहीं पता कि आपकी अच्छाई जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही जेन्युइन है, रियल है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है. आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो ये जो है ना, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आपको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है ना अपने सारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने प्राप्त कर लिया है या करने वाले हो, उसमें कुछ ऐसा बाधाएं डाल सके, क्योंकि उनके पास और कुछ चारा है नहीं. ठीक है, दे आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेरिटी कम्प्लेक्स. उनको खुद इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है और सिर्फ आपकी वजह से. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कितना सुंदर सा यहाँ पे जो शेप आया है ना, आई एम लविंग इट. ठीक है, सो इस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे देखो फिर से एक चंद्रमा जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे आई डू फील सो दैट दिस इज लाइक एन ओम और समथिंग. उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे. यस, आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आने वाले समय में ऐसा हो सकता है लाइक व्हाट, कि आपके विल पावर, आपके जो है फेस करने का जो एक मतलब कम्पिटिटिव टेंडेंसी जो है, एनालाइज करने का जो एक तरीका है, कि जिस तरह से आप एनालिसिस करते हैं होंगे, ठीक है, वो ही आपको उस सुटेबल पोजीशन या रैंक जो भी आप चाहते हो उसमें वो लेके जाएगा. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टेबुलेशंस करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेबल मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सीक्वेंस है उसका, एक के बाद एक, जैसे एडिटिंग में होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द प्रोसेसिंग ऑफ एनीथिंग, हर एक चीज़ में सीक्वेंस की ज़रूरत होती है.
तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आने वाले समय में उस काम में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना स्किल ऑलरेडी इतना ज़्यादा मिलेगा आपको, या आप डेवलप कर जाएंगे कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा कि आने वाले समय में अगर कुछ मतलब जॉब क्राइसिस हुआ या रिसेशन प्रॉब्लम्स हुए या कोई इमरजेंसी भी सिचुएशन हुआ तो भी आपको जो है ना डरने की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है जैसे कोई आउल, आप देखो ना यहाँ पे आउल, या इट इज़ लाइक अ स्पैरो और समथिंग, ठीक है, जो यहाँ पे बैठी हुई है। और ये जगह कौन सा है? ये जगह इस तरह से है। और यहाँ पे मुझे ना नीचे दिख रहा है एक एक जो है ना एक एनिमल, और फिर यहाँ पे फिर एक स्पैरो, जैसे कोई ऐसा एनिमल है जहाँ मतलब उसके ऊपर जैसे बैठी हुई है। उसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन होगा जहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन या कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर, कंप्लीटली डिफरेंट कुछ ऐसे हालात के साथ आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे और आप आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे। यहाँ पे अगर आप विदेश यात्रा भी कर रहे होंगे तो भी वहाँ के लोगों को लिए हो सकता है कि आपका जो है आपको ऐसा लग सकता है अभी, अरे पता नहीं क्या होगा, वहाँ के लोगों के साथ एडजस्टमेंट हो पाएगा या नहीं। बट आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल बी लाइक felicitated, you will be definitely having a great welcome, okay, by the people over there। हो सकता है कि आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे होंगे या आप कोई कॉन्फ्रेंस हैंडल करने के लिए जा रहे होंगे या कोई बिजनेस मीटिंग हो सकता है, कोई क्लाइंट्स मीटिंग हो सकता है। तो आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों के साथ भी एडजस्टमेंट या उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप कोई ग्लोबल कंपनी में है तो ऐसा होगा। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है ये बच्चा नहीं है, कि है एक पर्सन जिसका माथा बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब हेड पोर्शन थोड़ा बड़ा है। ऐसा कोई हो सकता है कि जिससे आप मिलो जिसका हेड पोर्शन बहुत बड़ा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ऐसा इंसान जो है ना, हो सकता है कि आप मिलो काफ़ी ज़्यादा अपने एक्टिविटीज़ में काफ़ी स्किल्ड और काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी सिंसियर, काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत कुछ जानने वाले इंसान। हो सकता है एक्सपीरियंस चाहिए, इतना डिग्रीज नहीं है उनके पास लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है उनसे आप सीखो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कोई कंसर्ट या कोई लाइव परफॉर्मेंस आप अटेंड कर रहे हो। आने वाले समय में हो सकता है कि फॉर रिक्रिएशन या रिफ्रेशमेंट्स एनीथिंग लाइक दैट यू आर गोइंग टू अटेंड द लाइव सेशन और समथिंग लाइक दैट। वो कोई एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। ओके, आई कैन सी दिस इज द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन। आप देखो, खुद ही देखो, यहाँ पे देखो डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन। ओके, सो दिस इज द लवर्स कार्ड बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक जैसे आपको ऐसा लग रहा था ना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे साथ किसी का जो है यूनियन हो, या मेरे मन मुताबिक जो मुझे चाहिए था मेरे सोल को सेटिस्फाई करे ऐसा रिलेशनशिप। सो आप उसके लिए तरस रहे थे और उसके खातिर भी ऐसा हो सकता है कि गलत रॉन्ग कनेक्शंस के साथ आपका जो है फेस ऑफ हुआ है। ऑब्वियसली it is going to end, so you are going to meet the genuine partner, okay, of your life। so चलो देख लेते हैं अभी with the help of the cards। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। so let's see। so यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, what is hidden and definitely coming towards them। so let's see, let's find out। just a second guys। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज गाइड करें। द हर्मिट। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप खुद ही कोई भंडारा या कोई सेवा मूलक
काम में अपने आप को जो है एंगेज रखेंगे, ताकि आप जो है ना, आपका मन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। आप खुद ही करेंगे, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मुझे उस तरह से फीलिंग्स आ रही है। ओके, 8 of Wands. ओके, एंड वी डू हैव द 5 of Pentacles. वी डू हैव द जजमेंट। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा 8 of Cups, जहाँ पे हिस्ट्री को भूल जाना बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने है ग्रेट फ्यूचर। सो इसको पीछे मुड़कर और नहीं देखना है, ऐसे भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको, ठीक है? क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से क्या होता है आपको पता ही है। यू गेट अट्रैक्टेड बाय द इविल फोर्सेस। कहीं पे भी जाओ शुभ कार्य के लिए, पीछे मुड़कर मत देखो। ऐसा माना जाता है हमारी ज़िंदगी में भी हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। जो दर्दनाक हो गया है उसको आप और आकर्षित कर लेंगे एक बार पीछे मुड़कर देखने से। पीछे मुड़कर देखना मतलब ये नहीं होता कि कभी कभी हम फिजिकली पीछे मुड़कर देखते हैं, कभी कभी हमारा सोच, हमारा विचार आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा विद द 5 of Pentacles यू माइट बी हैविंग दैट फीलिंग कि आने वाले समय में शायद जो है ना एडजस्टमेंट्स करने में प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, कि कोई ऐसा हो सकता है कि मे बी अब मेरे पार्टनर जो है अगर वो धोखा दे दें, इस तरह से आपको लग सकता है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू नो व्हाट। यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, अगर उन्होंने दिया भी होगा, अगर कुछ ऐसा हिस्ट्री भी रहा होगा आपका, कुछ सीक्रेट भी रहा होगा जो शायद आप नहीं बोल पाते हैं किसी को भी, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ही रह जाता है, ठीक है? और आपको सिर्फ और सिर्फ पेनफुल मोमेंट्स देते हैं। अब आराम से आप जो है ना अपना कार्य कर ही रहे होंगे, फिर अचानक से वो याद आया, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, वरना मेरा हालत तो आज ये नहीं होता। तो जितना बार आप कोसते हो ना उस इंसान को या उस परिस्थिति को, उस चीज़ को आप फिर से बुला लेते हो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द फाइनल, ओके, आई कैन सी लाइक देर इज़ अ जजमेंट। जजमेंट जब होता है तो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल जजमेंट है, ये एक यूनिवर्स का फैसला है जो आपके हक में ज़रूर रहेगा, और यूनिवर्स वही करेंगे जो आपके कर्म अनुसार होगा। यहाँ पे आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा ही होगा आपको। यहाँ पे अगर आपने कभी भी फेस किया है वो हार्डशिप, वो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका रहा होगा, वो आपका पास था, उसका एक ब्यूटीफुल लेसन आपको मिला है। और यहाँ पे एक जजमेंट, एक कोड, एक लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये एक यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से हो रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ जो है ऐसा कभी भी आपको फैसला नहीं मिले। आप देखेंगे जिन्होंने भी आपसे जो है ना कुछ गलत किया होगा, टॉन्ट मारा होगा, या बहुत ऐसा आपको डैमेज कर दिया होगा आपका करियर को, या आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज हो गई होगी किसी के कारण, सम ब्लैक मैजिक और समथिंग, दे आर गोइंग टू फेस दैट, वो फेस करेंगे ही। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में कुछ समय तक आप अपने आप को एनालाइज कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि ताकि जो है ना सारे डेटा, सारे इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से जो है ना पूरी तरह से उसको उसके अंदर तक झांक पाए। अगर आप आइसोलेट नहीं करते हो अपने आप को तो क्या होगा ना, आप अपने लिए जो है ना अगर वक्त आप नहीं दे रहे हो तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ अलग सा ही पर्सनल टाइम में ही आप उस एक्टिविटी को करने वाले हैं। And I can also see that unexpected changes in your life in the form of, it can be like, new, place. Okay, transfer to a new place. या हो सकता है कि ऐसा भी हो कि, आप चाहते थे कि वो पर्टिकुलर जो है ना वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से ना निकल जाए, या कुछ ऐसा, टास्क जो आप ही करना चाहते थे किसी और के पास वो ना चला जाए, तो वो नहीं होगा। अचानक से ही आप देखेंगे दैट द ईमेल हैज़ ऑलरेडी कम, ईमेल आ चुका है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है और आप प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and